मेरे खुशियों के समंदर में जहर मिला दिया, बदनाम किया पूरे राज्य में और एक कातिल बना दिया। दुर्गा अब समझ ले तेरा टाइम खराब आ गया, क्योंकि मैं आजाद हो गया हूं और मैं कसम अब तुझे आजाद नहीं छोड़ूंगा। आज तक मेरा नाम था निर्भय सिंह, लेकिन मर गया निर्भय सिंह, हो गया निर्भय। आज के बाद मैं अपना वो नाम रखूंगा जो बिहारों का राजा होगा, इन जंगलों का शेर होगा, और जिसका नाम डाकू बागी सूर्या होगा। मैं बनूंगा डाकू बागी सूर्या और मिटा दूंगा राजद्रोहियों को। जय भवानी। बिहारी लाल जी, अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। कौन सी जगह है? वो है सेनापति निर्भय सिंह की। तुम पता लगाओ, हाँ। कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए। आइए भाई। बेटा टाइम बहुत कम है, सिर्फ सीधा सवाल ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह? जी सरकार। रूप सिंह नाम है। हम यहाँ पर आए हैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर। क्या क्या? अगर आपके यहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो हमारा भी जीवन गुजर जाए सरकार। वाह, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। मुंह की बात? हाँ बेटा रोम सिंह, तुम्हारी बातों को सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इसलिए आज हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। मालिक, हमने आपका बहुत नाम सुना था सरकार। नाम तो सुना होगा, जल्दी बोलो। हमने सुना था कि आपका दिल दरिया है। नहीं, दिल तो दरिया है, गंगा उस पार समंदर भी है। मालिक, ये हमारे भैया हैं। हाँ। इनका नाम रूप सिंह है और तुम्हारा? हमारा नाम धूप सिंह है। रूप सिंह एंड धूप सिंह। जी सरकार। क्या चाहिए तुम्हें? नौकरी की तलाश में आया है मालिक। अच्छा, नौकरी की तलाश में हो? नौकरी लग जाए तो खड़े हुए तो 3 मूड ले ले, इनसे तो भरे जाएंगे। अच्छा, वो भी जरूरत है तुम्हें? हाँ, वो भी मिल जाएगा, तुम्हारी फरमाइश पूरा कर देंगे। तमाम ने तो कहाँ से मिली सर। ठीक है, तुम जाओ रूप सिंह के साथ में एक हवलदार के तौर पे रहो। हवलदार सरकार की जय हो। बेटा रोम सिंह, जाते जाते तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये देना चाहता हूँ कि इस विक्रमगढ़ के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा है, और वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से लाकर मेरे हाथों में सौंपना। बहुत अच्छी बात हुजूर, हम उस खुफिया खजाने नक्शा की खोज करेंगे, और जिस दिन वो नक्शा मुझे प्राप्त हो जाएगा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। बहुत खूब, जाओ बेटा जाओ जाओ। बिहारी लाल, अपना काम बहुत आसानी से हो गया। इसलिए आज जिस दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा। जय भवानी मां।
आज मैं डाकू बागी सूर्या बन गया हूँ, सूर्या बन गया हूँ। क्या मेरी जिंदगी थी, क्या मेरा जीवन था, लेकिन बर्बाद हो गया। मेरे नौजवान साथियों, मैं आज तुम सबों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। सुनो मेरे साथियों, आओ निर्भय से सूर्या बना बीच घाटी दरमियान, और मेरे साथियों चल चलो भाई अब विक्रम दल विक्रम दल दरमियान जराना दहशत खाना होगा, और होटल निगरिए के साथ साथ भाई गोली चलाना। इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और आज जो शराम जादे दुर्गा को खत्म करके ही वापस आऊंगा। जय भवानी मां। बिहारी लाल महाराज की बेटी अपनी हिरासत में है। 4 नंबर कमरे में बंद है। जाओ बुला कर खिलाओ, आज उनसे कुछ दिल की बातें करेंगे। क्या बात है? बातें तो बहुत है, कुछ कहने वाली बात नहीं है। वाकई में कहते खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है। अब तो रड़ापा बदय है, खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है, और जब चढ़ती है जवानी तो नैन बहकते जरूर है। इसलिए रूपवती मेरी बात को सुनो गौर से। और रूपवती और तुम तो पड़ी अल्लाह जवाब हो, रूपवती तुम तो बढ़िया जवाब हो, और कैसे भरी बोतल छलकती जवाब हो। अरे सच में हुजूर आप तो बड़े खराब। सच में हुजूर आप बड़े खराब हो, रहते जमीन पे आप देखते अंबर का ख्वाब। और फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब है। फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब है, और जैसे जैसे चमन की गली तुल्ला जवाब। अगर नहीं मानोगी तो आप देख लो हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? काहे नहीं मानोगी? मानना
झांटी। यहाँ साले झाटू आ गए हैं। अरे डाकू है, वही तेरी साले सीटी की वजह से वो डाकू लोग हमारे हाथों से निकल कर भाग गए। सीटी की वजह से अगर सीटी नहीं बजाते तो वो डाकू हमारे हाथों से बच नहीं सकते थे, साले हम कोई- उन्हें गिरफ्तार कर लेते। कोई डाकू साले बच ए, नहीं पाएंगे। हवलदार, ये लड़की खड़ी है, इसे पकड़ो और उनका पीछा करो। या एक झाटू आएगा, यहाँ आएगा साहेब। अरे वो डाकू नहीं है, ठहरिए। ए गाली नहीं, वो अपने रियासत के लोग हैं। ये तो पंडित के पड़वा का ना साला है। जानते तो हो। भाई, हवलदार, डाकू तो आज हमारे हाथों से बचकर निकल भाग गए, गए। लेकिन ये लड़की खड़ी, जरा इनसे बातें कीजिए। ओए लड़की, ओए कुड़ी क्या? नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? हाँ चाचा जी मैं ठीक हूँ। चाचा चाचा कह के मेरी जिंदगी झंड कर दिया इसने। चाचा नहीं कहना ठीक। फिर क्या कहूँ चाचा जी? कहना तो वो कहो। क्या ये क्या है चाचा न कहो। चाचा जी? ऐसा कुछ है, सुनिए। चाचा जी मैं आपके साहब का परिचय लेना चाहती हूँ। साहेब का पर्चा? साहेब चलो इनका पर्चा दियो अपन। वो क्या होगा रे? मांग रही हैं। अरे वो पर्चा नहीं मांग रही, परिचय मांग रही है। पर्चे के साथ आधार कार्डो लागी। चलो लिंक करा दी। कहाँ लिंक करा दे? अरे मांग रही है साहब बोलिए जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपवती है। आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन साहब बोलो, कहना क्या चाहती हैं आप? हमारे साथ में एहसान किया भारी, हमारे साथ में एहसान किया भारी। हमारे साथ में एहसान किया भारी है, आप देवता बने मैं बनी पुजारी। और देवी जी इसमें नया एहसान कुछ हमारा दे। देवी जी इसमें नया एहसान कुछ हमारा है, किया है वही जो होता धर्म गंवारा है। साहब जी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। हवलदार, जरा इन्हें कायदे से समझा दो यार। ओए लड़की, क्या होश में रहना ठीक। हमें साहब अपनों चरणों के पासिन बनाइए। पासी ऐसा नहीं नहीं होगा। दासी, मुझे अपना लीजिए। अपना ये सब काम नहीं हो पाएगा। चाचा जी मैं आपके सामने हाथ ये जोड़ चाचा करा। देखिए चाचा मत कहिए, देखो ये सब काम है साहब नहीं कर पाते, क्या करते नहीं ने सब काम, कसम खाए। क्या उस लायक नहीं है क्या? अब का बताई तुमका, साहब वो लायक नहीं ना, लेकिन ये हैं। लेकिन तुम्हारी शरीर बहुत मोटी हो उनका गई। शरीर से का मतलब जाहे तो मतलब वैसे मतलब। लेकिन चाचा जी मुझे आपकी दाढ़ी नहीं अच्छी लगती। होगा, तुमका रुपया पैसा चाहिए, खाना चाहिए। अब का आता दूठी मूड़ी तीन भी पहुंचा दे। चाचा जी हैं? मुझे तुम्हारी दाढ़ी नहीं अच्छी लगती, दाढ़ी खाओ तो नहीं लग के इसके बहा देंगे। लेकिन मुझे आप देखो पसंद है। हमें साहब के 6 महीना से लखनऊ दवाई चल रही है। दवा चल रही है? हाँ, 15 दिन दवाई लावे जात हूँ। किस चीज की? अरे
हूँ इतना नहीं देखा कहा तुमका। हाँ ये सब काम नहीं, लड़की को समझा दिया। समझा दी। और दवा किस चीज की लाने जा रहे हैं? साहेब आप तो जहाँ तो 15 है क्या कह रहे थे कि साहब 15 दिन दवा लाने लखनऊ जाते हैं? दवाई ला रहा है, जवाब दे दी। किस चीज की दवा? तो हरामखोर, वो अपनी दवा लाने नहीं जाता हूँ, वो माँ की दवा लाने के लिए जाता हूँ। अम्मा के और क्या मैं अपनी दवा लाने जाता हूँ? भाई अपन दवाई लावा जा। मारूंगा। एक बात कही, गुस्सा हो न तो बोलो। देखो अम्मा कहीं बुढ़ा है, जब तक अम्मा जवान रही तब तक कई लिए इतने बुढ़ा घर के टहल धंधा, अब बुढ़ाए गए उनसे सपारते नहीं ना, इसीलिए लड़की अच्छी है, इसको ले चलिए घर। घर जाए तो अम्मा का कपड़ा धोई, अम्मा का नहाई, समय समय से रोटी बनाए खवाई, और महीना में जब इतवार का छुट्टी मिली ना तो आपो वही हम फिर तुम फिंगर और मिमोज खाओ, हम अपन 4 महीने में काम चलाओ भी कहूँ। तेरी बात कुछ कुछ हमारे समझ में आ रहा है। लड़की नंबर 1 ऐसी लड़की मिलेगी नहीं तो गंगा पार से लाया हूँ। वैसे तुम ठीक कहते हो, माँ घर में अकेली रहती है, वो बोर हो जाती है, माँ की तबीयत भी खराब रहती है। अगर 2 लोग हो जाएंगे तो बातें भी करते रहेंगे, घर का काम भी होता रहेगा और मन भी बहलता रहेगा। ठीक है। रूपमती जी, इसका मतलब कि आप मुझे अपना शौहर बनाना चाहती हैं? जी हाँ। रूपमती जी, हम तुम्हारी बात को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कैसा वादा? कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच कहती सच में। आई लव खाली कहूँ नहीं होगा करिए और कुछ होगा। प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? आप बताओ, प्यार खा दो बात, प्यार खा दो बात छोड़ो, प्यार हमें भैया चाटा रूपमती जी, समय बहुत हो गया है, इसलिए चलो चलते हैं, फिर हम लोग मिलने के लिए आएंगे। और चहला कि तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के ना हो ये जुदा जुदा, कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा सदा, कसम खा। पीना फिर भी, मिल के न हो ये जुदा जुदा, कसम तो कौन है? ओ कुड़ी, तू कौन है? ओए, मेरे महल के अंदर आकर मुझसे महल पूछता के अंदर? कौन है? पहले वर्दी देख लेना, उत्तर प्रदेश पढ़ी लिखी हो कि नहीं? ओ सेट अप काम बोलिए। वो ये कहाँ बताइए- गया? ये बताइए, हाँ, कल तुम्हारे घर से कोई गया था सम्मान लिखाने के लिए? ये बताइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, उसको मत उठाइए। दियो तुझे ये बताइए, खूंटी में टांग दूं। जो तुम्हारा मकान बन रहा है वो बन गया या नहीं? उसे बुलाओ बिहारी लाल। कट डाली माटी डवाई हुई, हमको कितना घूच ली हमसे जो। आइए आइए बेटा। अरे बिहारी लाल, यहाँ की कुर्सी क्या हो गई? बिहारी लाल,
बेटा इनको समझाइए। अबे कुर्सी हम कहा जानी बहुत सारी कम से कुर्सी ला यार कुर्सी। बिहारी लाल, ये बताइए मेरी बेटी माला स्कूल से आ गई या नहीं? आ गई है आपकी उसे बुला कर लाओ। मम्मी नमस्ते। ये बताओ माला, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मम्मी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। हाँ माँ। पढ़ रही है, ये मेरी बेटी पढ़ है। रही है कि पढ़ रही है? हाँ, ये मेरा नाम रोशन करेगी। हाँ मेरी और मम्मी क्या? ठीक कहती है। हाँ बेटी, आओ हम दोनों आराम करते हैं। चलिए माँ। कहाँ है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल के अंदर आने की? हिम्मत हाँ, हिम्मत की बात करती हो हैं? और नाम मेरा जानना चाहती हो? मैं हूँ डाको बागी सूर्या। डाको बागी सूर्या, और तेरी मौत बन करके आया हूँ। हरामजादे, तू शायद ये नहीं जानता मैं यहाँ की महारानी हूँ। महारानी, मेरे एक इशारे पर तेरी जान भी जा सकती है। ए महारानी, तेरे इशारे की ऐसी की तैसी और तेरी क्या? हाँ नया उठा करके देख ले। तेरे महल में जितने सिपाही तैनात हैं, साथ में मेरा साथी खड़ा है, और किसी ने होशियारी किया तो ऊपर से नीचे फेंक देंगे। और रही तुम सबों की बात, तो तुम सबों से तो मैं खुद निपट लूंगा। ऊंची आवाज नहीं बोलना, हमको समझ लो हम कौन है। कौन हो तुम? हम हाँ? इनके मनैये हैं। हाँ नौकर हैं। अच्छा, आप कौन है भैया? मैं डाकू बागी सूर्या, और ये ढाकू भैया तो आप मुँह कौन नहीं कहती है? तुम्हारे सामने सामने आई देख रहा है। और जरा ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी माला है। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? अगर अम्मा एक नंबरी तो बिटिया भी है 10 नंबरी। क्या नहीं, ये मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ और कि क्या, तेरा भी और नाम क्या? रोशन करे। आखिर बबूल के पेड़ से बबूल के कांटे ही तो निकलेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब बताऊंगा और सबक भी सिखाऊंगा। कहाँ है तुम? मैं तुझे याद दिलाता हूँ, आज से 20 साल पहले की बात याद कर, सब कुछ तुझे याद आ जाएगा। साल पहले की बात कुछ याद नहीं है। ये आओ आओ मेरे राजा, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ आओ। कुछ झटका लगा होगा, और आज वही बात मैं तुझसे कह रहा हूं, उसे प्यार के साथ और अदा के साथ। कि आओ आओ आओ, नहीं कि आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ।
नखरे दिखाना गले से लगाना। घबराओ मत, आज का डाकू बागेश्वरिया तातिया तोता के पोता, अगर भगा तो गोली मारूंगा खत्म। आज का हो डाकू बागेश्वरिया, लेकिन पहले का मैं हूँ सेनापति निर्भय से। भैया तो ये क्या होलिया बना के आया? भैया मत कहना, सैया बोल सैया। बेशरम कहीं का। अरे तो शर्म नहीं आती? तू कैसा भाई है, अपनी बहन की इसी बातें करता है। और तो बड़ी शर्म वाली है। अरे तो कैसी बहन है जो अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को मरवा दिया, और बाप रिश्ते की करती है, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। अरे माला, तू हमेशा पूछा करती थी ना कि तेरे मामा कौन है? यही है तेरे मामा जी। और हमें लगता है काफी नाराज लगते हैं। इनके लिए कुछ ठंडा गरम ले आ। मम्मी, इसका मतलब कि ये मेरे मामा है। मामा जी नमस्ते। हट पीछे, आरामखोर कहीं की। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मुझे मालूम कि आप मेरे मामा हैं, तो आप मुझसे ऐसे मजाक कर रहे हैं। मामा नहीं हैं, हम तुम सबों की मौत हैं। मौत, समझ गई? बोल, मुझे गले से लगाएगी या नहीं? मामा इतना हयन गाड़ा हूँ क्यों? मामा कैसी हो मामा? कैसी हूँ मामा? कैसी? अरे मैं तो समझ रहा था कि तू वैसी वैसी होगी, लेकिन मैं कौन हूँ? क्यों रे, इस हरामजादी को यही शिक्षा दी है तूने? हयन गाड़ा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। बराबर दूंगा दोनों को, नंबर 1 हाँ नंबर 2। तो खबरदार, तीर कहना नहीं, तो खबरदार तीर। तो खबरदार, तीर कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेज मुझे यतम, लाश को भी मिलेगा ठिकाना नहीं। हराम जादू तू कौन है? फूल सिंह, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ? आज तो हूँ डाकू बागेश्वरिया, लेकिन पहले का मैं वही इंसान हूँ जिससे उस दिन जल्लाद से तुमने बचाया था। आज दुश्मनों को मिटाने के लिए ये रूप मुझे धारण करना पड़ा। मैंने बहुत बड़ी गलती किया, उसको जल्लाद के हाथों से बचाकर। तेरे हाथ में बंदूक देने से पहले मैंने तुझे समझाया था कि तेरी बंदूक की गोली उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी मजबूर, किसी असहाय पर तेरी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। तो फूल सिंह के होते हुए इस औरत का बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसको औरत कहते हो? औरत नहीं है ये, औरत के नाम पे एक बदनुमा दाग है। औरत के रूप में खड़ी हुई एक नागिन है, अपने
बात तो खत्म करवा दिया, अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को, इसको औरत कहते हो, नागिन को छोड़ दे इसे। क्यों सूर्या, मैं कहता हूँ इस औरत को तू छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगा हराम जादे। छोड़ दिया, और अब इस लड़की को भी छोड़ दो। लड़की का नाम अगर जुबान पर लाया तो बहुत ही खून खराबा होगा सूर्या। फूल सिंह, तो ठीक है, इस लड़की को ले जाना चाहते हो तो ठीक है, ले जाओ। सूर्या, ये नहीं मर्दों वाली बात, समय आएगा तो मैं तुझसे जरूर बतलाऊंगा। आज मैं इस लड़की को लेकर अपने साथ जाऊंगा और धोखेबाजी नहीं कर। जाओ जाओ जाओ, छोकरी को, लेकिन निर्मला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ तक जाएगी? हराम जादे, तूने अपनी औकात को दिखा दिया ना। अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो अब हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। हराम जादे, तू अपने आप को शेर कहलाता है। तेरी भुजाओं में अगर ताकत है तो फेंक दे अपनी रिवाल्वर को और कर मुझसे मुकाबला। जो कोई जीतेगा वही इस लड़की को ले जाने का हकदार होगा सूर्या। फूल सिंह, हमें मंजूर है तुम्हारा फैसला, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे ललकारा है। मैदान में आओ, जो जीतेगा वही इस लड़की को लेकर जाएगा। तो आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि किसी शेर के बेटे से तेरा पाला पड़ा है। तो मैदान में आओ। रुक जा, नौजवान बच्चे रुक जा। तेरे हाथ पर तो ये कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश लिखा हुआ है। इसका मतलब तू कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। मेरा बेटा सेनापति निर्भय सिंह का बेटा है। शौर्या, ये फूल सिंह मेरा बेटा है। नहीं, ये मेरा बेटा है। मेरा, ये जाको कुंदन सिंह का बेटा है। ये सूर्या का बेटा है। शौर्या, अगर तू जिद करता है तो फैसला तेरे मेरे बीच होगा। क्या फैसला होगा? और जिसकी ओर ये जाएगा उसी का बेटा कहलाएगा। वंदन, हमें तेरा फैसला मंजूर है, सरकार है तेरा फैसला, क्योंकि हमें विश्वास है कि जिसका खून होगा आज खून खून ही की तरफ को दौड़ेगा। बुला ले, ठीक है, मंजूर है। बेटे भोल, मैंने तेरा लालन पालन किया है, पिता का प्यार किया है, तू मेरा बेटा है। आ हमारे सीने से लग जा।
इसलिए तुम्हारा लालन पालन किया है, पिता का प्यार दिया है, लेकिन जन्मदाता पिता मैं तुम्हारा हूं। मेरी तरफ को आओ बेटा, मेरी तरफ को आओ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो खून की नदी बहा दूंगा। एक बात बता, अगर ये तेरा बेटा है तो इनके सीने पर ये बंदूक है क्यों लगा दिया? ये मेरा बेटा नहीं, ये तेरा बेटा है। और तेरे बेटे को ये राठौर कुंदन सिंह ने अपने कब्जे में क्यों किया है? वो इसलिए यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खुफिया खजाने का नक्शा तुझे दिया है। वो नक्शा कहाँ है? मेरे हवाले कर दे, वरना यहीं पर खून खराबा हो। रुक जाओ, अब बात हमारे समझ में आई है कि यहाँ पर तुम ये डाकू बागी सूर्या का नाम सुनकर नहीं आए हो, बल्कि आए हो सेनापति निर्भय सिंह का नाम सुनकर। और तुम्हें चाहिए खुफिया खजाने का नक्शा जो महाराज ने हमें दिया था। क्यों कुंदन सिंह, बात ये सत्य है कि महाराज ने नक्शा दिया था, लेकिन वो नक्शा अब नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो नक्शा तो हमसे गुम हो चुका है। अगर वो नक्शा गुम हो गया है तो आज बाप बेटे भी गुम हो जाओगे। बेटे की जिंदगी चाहते हो तो रिवॉल्वर हमारे हवाले कर दो। रिवॉल्वर ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए तुझे अपनी रिवॉल्वर दे रहा हूं। बिहारी बात हराम शादी अब आया है वो पहाड़ के नीचे, बाजू जल कौन मचा रहा है? ये कुंदन सिंह तेरी तलाश कर रहा है और आज वो नक्शा हासिल होगा। ला वो नक्शा कहाँ है? मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा बेटा मारा जा। कुंदन सिंह, जब नक्शा मेरे पास था ही नहीं तो तुम्हें क्या दे दूं? नहीं रोकता, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें नक्शा दे देता। मुझे बेवकूफ बना रहा है। बिहरिया जरा उठा तो घोड़े वाला हल्टान, ये नक्शा ऐसे नहीं देगा। अपने पिता से कह दे कि वो नक्शा मेरे हवाले कर दे। पिताजी, अगर आपके पास उस खुफिया खजाने का नक्शा है तो मेरी जान की खातिर उस कुत्ते को उस खुफिया खजाने का नक्शा दे दो पिताजी, दे दो। राम खोल, जहर उगलता है। वो अपने बेटे की बर्बादी करवाता है। अगर नक्शा नहीं देगा, बिहारी ला बंदूक, दोनों का खात्मा करूंगा। नंबर रुक जाओ कुंदन, नक्शा चाहिए ना तुम्हें अपने बेटे के लिए? एक मजबूत